हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे चित्तौड़ के बारे में। दोस्तों चित्तौड़ के हम लोगों ने बात की थी उदय सिंह के बारे में। उदय सिंह के बाद दोस्तों हमारा वीडियो जो है वो बीच में रुक गया था, लेकिन दोस्तों आप लोगों की डिमांड पे मैंने वीडियो अपलोड कर दिया था। अभी चले गए बात करते हैं हम लोग चित्तौड़ के तीसरे साके के बारे में। चित्तौड़ के दो साके हो चुके हैं। पहला दोस्तों रतन सिंह के शासनकाल में हुआ था, पद्मिनी के कारण, पद्मिनी और दोस्तों वो साका हुआ था। दूसरा साका हम लोगों ने पढ़ा है दोस्तों यहाँ पर चित्तौड़ का 1535 के अंदर हुआ था। अब हम पढ़ेंगे चित्तौड़ का तीसरा साका। चित्तौड़ का तीसरा साका दोस्तों होता है, इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर दोस्तों जो चित्तौड़ का तीसरा साका है वो साका दोस्तों यहाँ पर है वो होता है किस किस के बीच, दोस्तों क्या कुछ कारण था इसका, इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों उदय सिंह दोस्तों हार चुके थे एक युद्ध के अंदर। हम लोगों ने बात की थी कौन सा युद्ध था, वो आपको पता होगा, हरमड़ा का युद्ध था या फिर कौन सा था। तो दोस्तों यहाँ पर हरमड़ा के युद्ध के अंदर उदय सिंह हार जाते हैं, उदयपुर चले जाते हैं वहां पे। और दोस्तों जो चित्तौड़ है, चित्तौड़ हार के बाद चित्तौड़ की जो जिम्मेदारी है वो किसको है दोस्तों। थोड़ी सी लाइट के अंदर दिक्कत हो रही है, आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं थोड़ा सा। चित्तौड़ की जिम्मेदारी दोस्तों जयमल और फत्ता राठौड़ को देखे जाते हैं। जयमल फत्ता राठौड़ ये होता है दोस्तों। खुद दोस्तों यहाँ पर अजमेर चले जाते हैं और चित्तौड़ की जिम्मेदारी जयमल और फत्ता को देके चल जाते हैं। जयमल की पत्नी है फूल कंवर। ठीक है दोस्तों। तो बाद में दोस्तों क्या करता है कि अकबर यहाँ पर चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण करता है। अकबर का दोस्तों आक्रमण होता है चित्तौड़ के ऊपर और दोस्तों होता है चित्तौड़ का तीसरा साका 1500 यहाँ पर दोस्तों 67-68 के अंदर। 1567-68 1567 यहाँ पर दोस्तों अकबर आक्रमण करता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपको पता है कि जब सेना को ये लगता है कि अब कोई जीतने वाला नहीं है हम में से, तो सामने वाले सेना यहाँ पर वो साका करती है। तो साका के अंदर दोस्तों जोहर किसने किया, और जोहर एक होता है कैसे, दो टर्म होती है। जोहर किया दोस्तों फूल कंवर ने। फूल कंवर कौन थी, फत्ता की पत्नी थी। और दोस्तों यहाँ पर वो साका करता है जयमल। एक था दोस्तों जयमल, दूसरा फत्ता, और एक और है दोस्तों कल्ला रायमलोत। कल्ला राठौड़ बोलते हैं, कल्ला जी राठौड़। ये दोस्तों इनकी मदद करते हैं क्योंकि ये दोस्तों इनके जयमल के कौन है, ये चाचा है कल्ला राठौड़। ये दोस्तों जयमल के चाचा है। वो दोस्तों जयमल अपने चाचा को हेल्प के लिए बुलाता है। दोस्तों कल्ला राठौड़ यहाँ पर जयमल की हेल्प की जाते हैं। तो ये साका होता है। इस साका के अंदर दोस्तों यहाँ पर आपको होता है कि जीतना तो सामने वाला एक ही शासक है। तो इसके अंदर आप लोग एक बात याद रखना, जो अकबर दोस्तों था, अकबर की जो बंदूक है उसका क्या नाम था, संग्राम नाम था। ये बात याद रखना, अकबर की बंदूक का नाम संग्राम था। और दोस्तों यहाँ पर जयमल फत्ता वगैरह ये सब आप लोग ध्यान में रखना। तो ये दोस्तों कैसे या और टर्म थी जिसके बारे में हम लोगों ने बात की है। आप दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट इसके बारे में। तो उसके बाद गए यहाँ पर क्या होता है कि अकबर चित्तौड़ पे अपना अधिकार कर लेता है। चित्तौड़ पे अधिकार करने के बाद यहाँ पर दोस्तों 30,000 का कत्लेआम करवाता है। अब दोस्तों मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी वाले साके के अंदर बोला जाता है कि 30,000 का कत्लेआम करवा दिया, और इसके अंदर बोला जाता है कि अकबर ने है वो 30,000 का कत्लेआम करवा दिया। ये दोस्तों दोनों के अंदर सेम बात है, आप लोग ध्यान में रख लेना। लेकिन एक बात को जरूर ध्यान रखना कि अकबर ने उस टाइम एक सिक्का चलाया था जिसका नाम था एलजी। सिक्का था उसका नाम था एलजी, ये ध्यान रखना। तो चलिए गाइस अब हम बात करते हैं इसके बाद आगे के बारे में। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आएगा। अब दोस्तों ये जो जयमल है ये दोस्तों कौन थे इसके बारे में बात करते हैं। जयमल दोस्तों मेड़ता का राजा था, यानी जयमल और फत्ता को जिम्मेदारी दी थी दोस्तों। वो जयमल थे, वो कौन थे पहले, जयमल दोस्तों मेड़ता का राजा था। अकबर का एक सेनापति है दोस्तों, उस सेनापति ने इससे मेड़ता छीन लिया था 1562 के अंदर। अकबर का सेनापति था सैफुद्दीन, मेड़ता का राजा था।
और अकबर का एक सेनापति हुआ था दोस्तों सैफुद्दीन। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, सैफुद्दीन ये दोस्तों इससे वो छीन लेता है मेवाड़, सॉरी मेड़ता छीन लेता है और मेवाड़ के ऊपर दोस्तों बाद में ये अकबर का सेनापति छीनता है तो ये जयमल चला जाता है चित्तौड़ के अंदर। ऐसा होता है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। उसके बाद दोस्तों इनकी छतरी कहाँ पे बनी हुई है, जयमल की यहाँ पर दोस्तों छतरी बनी हुई है, छीन लेता है ये चित्तौड़ दुर्ग के भैरव पोल और हनुमान पोल पे छतरी बनी हुई है जयमल की, ध्यान रखना। छतरी चित्तौड़ जो दुर्ग है उसके दोस्तों हनुमान पोल और सूरज पोल, यानी कि हनुमान पोल और भैरव पोल पे बनी हुई है। ये सूरज पोल बीकानेर के अंदर है। ये ध्यान रखना आप लोग, जयमल की छतरी कहाँ बनी हुई है इसके बारे में पूछा जाता है। और दोस्तों बात करते हैं फत्ता चुंडावत की। जयमल का दोस्तों फत्ता चुंडावत, ये दोस्तों फत्ता चुंडावत कौन था, जयमल के बारे में बात कर ली। फत्ता चुंडावत कौन था दोस्तों, फत्ता चुंडावत आमेर का सामंत था। आमेर दोस्तों जो आपको पता है कि आमेर जहां से मान सिंह हुआ था, आमेर का सामंत था ये, आमेर का सामंत। इसकी दोस्तों छतरी की बात पूछते हैं आप लोगों से, छतरी इसकी छतरी कहां पे बनी हुई है, तो इनकी छतरी दोस्तों कहां पे बनी हुई है, इनकी छतरी जो बनी हुई है दोस्तों रामपोल के अंदर बनी हुई है, रामपोल के ऊपर बनी हुई है, रामपोल, ये आप लोग ध्यान में रखना। अब गैस बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर हम लोग फूल कुंवर के बारे में। दोस्तों बात करें हम लोग फूल कुंवर के बारे में, फूल कुंवर कौन थे, ये दोस्तों जयमल जो है उसकी थी बहन, और जो वो अकबर लगाता है आगरा के, अकबर दोस्तों जो मूर्तियों को है वो यहाँ पर आगरा के दुर्ग के ऊपर लगवाता है। ये आप लोग ध्यान रखना, इनकी वीरता से प्रभावित होकर आगरा के दुर्ग पर इनकी मूर्तियां लगवाते हैं। लेकिन बाद में गैस अकबर के बाद आता है जहांगीर, जहांगीर इन मूर्तियों को, सॉरी गैस औरंगजेब, और औरंगजेब दोस्तों इन मूर्तियों का वो हट तुड़वा देता है। औरंगजेब तुड़वा देता है। उसके बाद दोस्तों ये वर्तमान के अंदर ये जो मूर्तियां हैं वो दोस्तों बीकानेर का जूनागढ़ है, इस जूनागढ़ के अंदर लगी हुई है दोस्तों, जूनागढ़ के सूरज पोल पर दोस्तों इनकी जो मूर्तियां वो लगी हुई है वर्तमान में। जूनागढ़ बीकानेर सूरज पोल पे लगी हुई है, ये आप लोग ध्यान रखना इसके बारे में। वर्तमान में इनकी मूर्तियां यहाँ पर लगी हुई है। और दोस्तों यहाँ पर ये जो जानकारी है कि यहाँ पर जो अकबर ने मूर्तियां लगवाई, इनकी जानकारी कैसे मिलती है, तो फ्रांसीसी की यात्री था बर्नियर, उसके दोस्तों द ट्रेवलिंग द मुगल एम्पायर, यानी इसकी जानकारी फ्रांसीसी यात्री था बर्नियर, इसके एक पुत्र है, पुस्तक है दोस्तों द ट्रेवल इन मुगल एम्पायर, तो इसके अंदर दोस्तों इसकी जानकारी मिलती है, आप लोग ध्यान में रखना उसके बारे में। और उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है दोस्तों बाद में, और मृत्यु के टाइम दोस्तों उदय सिंह जो है, उदय सिंह दोस्तों यहाँ पर महाराणा प्रताप को राजा ने बना के आपने दोस्तों 9वें पुत्र यहाँ पर को उसको राजा बनाते हैं। उदय सिंह की मृत्यु होती है 28 फरवरी को, और दोस्तों 9वें पुत्र जगमाल को है वो राजा घोषित करते हैं। मृत्यु 28 फरवरी को, जगमाल को दोस्तों उत्तराधिकारी था प्रताप, लेकिन 9वां पुत्र था जगमाल, इसको दोस्तों उत्तराधिकारी घोषित करके और खुद की मृत्यु हो जाती है। लेकिन दोस्तों जो यहाँ पर उत्तराधिकारी होना चाहिए था वो था प्रताप, महाराणा प्रताप, इनको नया बना के जगमाल को बनाते हैं। इसका दोस्तों एक रीजन है, देखो बटलानी का पुत्र था और उसके दोस्तों यहाँ पर दबाव में आके उदय सिंह है वो इसको उत्तराधिकारी घोषित करते हैं।
लेकिन बाद में गए लोगों ने इनको अस्वीकार कर दिया, तो अस्वीकार करने पे जगमाल चला गया दोस्तों अकबर की यहाँ पर शरण में। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं महाराणा प्रताप के बारे में। अब दोस्तों महाराणा प्रताप है वो एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, हम लोग इसके अंदर थोड़ी शुरुआत करेंगे और एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके बारे में पूरी आपको एक ही वीडियो के अंदर जानकारी देंगे। तो आप लोगों को सबसे पहले महाराणा प्रताप के बारे में बता दें थोड़ा सा। महाराणा प्रताप बेसिक इंफॉर्मेशन आपको बताया कि इनके पिता उदय सिंह थे, माता थी जयवंताबाई अकेरा सोनगरा के पुत्र थे वो, और जन्म हुआ था 9 नवंबर 1940 को। पिता उदय सिंह, माता जयवंताबाई। अब दोस्तों यहाँ पर इनका जन्म स्थान के बारे में पूछा जाता है, जन्म स्थान कहाँ पे था। दोस्तों यहाँ पर जन्म स्थान आप लोग ध्यान रखना, कुंभलगढ़ के अंदर कटारगढ़ है, कटारगढ़ के अंदर बादल महल है, उसके अंदर है जूनी कचहरी। आप लोगों से इनमें से कोई सा भी नाम देके पूछा जा सकता है। और दोस्तों यहाँ पर ज्येष्ठ शुक्ल तृतीय विक्रम संवत 1500 आप लोगों को भी ध्यान में रखना, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीय, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीय 57 वर्ष आगे चलती है। तो यहाँ पर दोस्तों ये भी ध्यान रखना, कुंभलगढ़ दुर्ग है, कुंभलगढ़, यहाँ पर दोस्तों एक है कटारगढ़, कुंभलगढ़ के अंदर है कटारगढ़ महल, कटारगढ़ के अंदर दोस्तों यहाँ पर है बादल महल। यहाँ पर दोस्तों मतलब इनमें से कोई सा भी आपसे ऑप्शन पूछा जा सकता है, बादल महल, कटारगढ़, बादल महल, जूनी कचहरी, ये इनके अंदर है दोस्तों सब चीजें। जनाना कक्ष। अब दोस्तों इनमें से कोई सा भी आपको ऑप्शन मिले तो आप लोग ध्यान में रखना, इनमें से कोई सा भी ऑप्शन आपको दिया जा सकता है। अब दोस्तों बात करें हम लोग इनके दोस्तों नाम की, तो इनका नाम दोस्तों वास्तविक नाम था आपको पता है केका था। ध्यान में रखना, कोई इंपॉर्टेंट बात है नहीं, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद इनके राज्याभिषेक के बारे में बात करते हैं हम लोग। वीडियो चल रहा है दोस्तों, राज्याभिषेक हुआ था गोगुंदा के अंदर, वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। गोगुंदा में हुआ था दोस्तों राज्याभिषेक, कृष्णदास टोनावत ने किया था। कृष्णदास टोनावत। उसके बाद यहाँ दोस्तों इनका वास्तविक राज्याभिषेक। अब दोस्तों ये क्या चीज है वो देखिए। सबसे पहले तो विधिवत कुंभलगढ़ में हुआ था, मारवाड़ का चंद्रसेन था उसने किया था। देखिए ध्यान रखिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये था कि उदय सिंह की मृत्यु के बाद सबसे पहले राजा बनाया गया था उसको जगमाल को, लेकिन जगमाल दोस्तों अस्वीकार होने के तुरंत प्रभाव से राज्याभिषेक वहीं पे कर दिया गया था गोगुंदा में, कुंभलगढ़ गोगुंदा के अंदर। लेकिन बाद में विधिवत रूप से जो राज्याभिषेक है वो कुंभलगढ़ के अंदर होता है, मारवाड़ का चंद्रसेन राव चंद्रसेन वो करता है। तो ये है दोस्तों वास्तविक यहाँ पर छोटी सी आपको जानकारी। उसके बाद हम लोग दोस्तों इनके विद्रोह भाई थे दोस्तों 3-4, शक्ति सिंह थे, उनके वंश सत्तावत कहलाए, और जगमाल दोस्तों अकबर की शरण में चला ही गया था। तो दोस्तों उसके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट नए वीडियो के अंदर, पूरी तरीके से विस्तार से बात करेंगे। मैं मिलता दोस्तों आप लोगों से नेक्स्ट नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। महाराणा प्रताप को लेकर सेपरेट वीडियो आपको नेक्स्ट मिलेगा, उसके अंदर आप लोग जरूर जुड़ना। थैंक यू।